हेलो गाइस, मैं करंट अफेयर की सीरीज़ में फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए साहित्य सिनेमा के क्षेत्र में अवार्ड और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 54वां दादा साहब फाल्के सम्मान 2022 किसको मिला है? तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसको देता है। और इनका नाम ना, मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम ना गौरांग चक्रवर्ती है। इससे पूर्व मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म मृगया, ताहेदार, कथा व स्वामी विवेकानंद में अभिनय हेतु 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जा चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुलजार व संत राम भद्राचार्य को मिला है। ठीक है, गुलजार इनका वास्तविक नाम ना संपूर्ण सिंह कालरा है। यह भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार व उर्दू कवि हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत वर्तमान जगत गुरु का पद संभाल रहे हैं थे। बचपन में ट्रकोमा की वजह से अंधे होने के बावजूद राम भद्राचार्य एक बहुभाषी विद्वान हैं। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, अवधी, मैथिली सहित कई भाषाओं में लेखन कार्य किया है। तो गुलजार और राम भद्राचार्य को सरस्वती सम्मान दिया गया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। देखो, फिल्म महोत्सव ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना। थीम क्या था? युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। ठीक है, फोकस देश ना ऑस्ट्रेलिया था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की फोकस देश। उसके बाद में ना देखो, बेस्ट फिल्म ना टॉक्सिक को मिला है। ठीक है, बेस्ट फिल्म कौन सा मिला है? टॉक्सिक को मिला है। लिथुआनियाई फिल्म है, मतलब लिथुआनिया का फिल्म है। बेस्ट फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ना विक्रांत मेसी को मिला है, हिंदी फिल्म 12th फेल के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सिल्वर पीकॉक अवार्ड ना बोगदान मूरे सानू को मिला है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ना फिलिप नैश को मिला है। ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिलिप नॉट को मिला है। बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड ना टॉक्सिक को मिला है। और बेस्ट फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मेसी। और बेस्ट डायरेक्टर सिल्वर पीकॉक अवार्ड बोगदान मूरे सानू। नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 8 अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विभिन्न श्रेणी विजेताओं के पुरस्कार प्रदान किया गया है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 में प्रदर्शित फिल्मों में संदर्भ में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ना देखो, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म ना अट्टम है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अट्टम है। बेस्ट इंटरटेनमेंट पॉपुलर फिल्म ना जो है वो कंतारा है। ठीक है, बेस्ट इंटरटेनमेंट पॉपुलर फिल्म ना कंतारा है। बेस्ट हिंदी फिल्म ना गुलमोहर है। बेस्ट एनिमेटेड गेमिंग कॉमिक्स फिल्म जो है ना वो ब्रह्मास्त्र है। ओके, और इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन सिनेमा में ना दादा साहब फाल्के अवार्ड है। ठीक है, जो हाईएस्ट सिनेमा में अवार्ड है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड है। और अवार्ड बेस्ड इन बुक ऑन सिनेमा तो किशोर साहू सम्मान जो है ना, ये ना किशोर पुस्तक किशोर कुमार के लिए दिया गया है। लेखक अनिरुद्ध भट्टाचार्य व पार्थिव धर को दिया गया है, द अल्टीमेट बायोग्राफी इनके। तो किशोर कुमार पुस्तक के लिए अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर को दिया गया है बेस्ट बुक ऑन सिनेमा के लिए। ठीक है, और सामाजिक व पर्यावरण मुद्दे की सर्वश्रेष्ठ फिल्म ना कच्छ एक्सप्रेस है। कौन सी है? कच्छ एक्सप्रेस है, जो कि गुजराती फिल्म है। ओके, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ना सूरज आर बड़जात्या है। निर्देशक सूरज आर बड़जात्या है। देखो, पिक्चर तो टॉक्सिक है लेकिन जो निर्देशक है वो सूरज आर बड़जात्या है। अभिनेता जो है ना ऋषभ शेट्टी है। ठीक है, फिल्म कंतारा के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ना नित्या मेनन और मानसी पारेख है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक ना अरिजीत सिंह है। पार्श्व गायक कौन है? अरिजीत सिंह है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका बॉम्बे जयश्री है। कौन है? बॉम्बे जयश्री है। 34वां व्यास सम्मान जो है ना सूर्यबाला को मिला है। व्यास सम्मान सूर्यबाला को, ये हिंदी लेखिका हैं और इनका उपन्यास है कौन देश को वासी। कौन देश को वासी के लिए मिला है, वेणु की डायरी। 33वां व्यास सम्मान ना पुष्पा भारती को मिला था, यादें यादें और तेरी यादें के लिए। और 32वां व्यास सम्मान जो है ना ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है, उपन्यास पागल खाना। तो अभी का 34वां किसको मिला है? सूर्यबाला को मिला है, ये हिंदी लेखिका है। ठीक है, साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान रस्किन बॉन्ड को मिला है। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को
थर्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान जो है ना अमिताभ बच्चन को दिया गया है। MS स्वामीनाथन सम्मान जो है ना डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर को मिला है। MS स्वामीनाथन सम्मान डॉक्टर अनंत दर्शन शंकर को। संतोकबा मानवतावादी सम्मान जो है ना शिव नाडर को मिला है। संतोकबा मानवतावादी सम्मान शिव नाडर को मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना सुधा मूर्ति को मिला है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सुधा मूर्ति को। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है ना KS चित्रा को मिला है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान जो है ना KS चित्रा को मिला है। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो है ना शेषमपट्टी शिवलिंगम को मिला है। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो है ना शेषमपट्टी शिवलिंगम को मिला है। लता मंगेशकर सम्मान किसको? KS चित्रा, ठीक है। और लता दीनानाथ मंगेशकर या अमिताभ बच्चन को। साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड रस्किन बॉन्ड को। MS स्वामीनाथन सम्मान अनंत दर्शन शंकर को मिला है, ठीक है, अनंत दर्शन शंकर को मिला है MS स्वामीनाथन सम्मान। और संकोतकबा मानवतावादी सम्मान जो है ना वो शिव नाडार को मिला है। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना सुधा मूर्ति को मिला है। और लता मंगेशकर राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान ना KS चित्रा को मिला है। संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान ना शेषमपट्टी शिवलिंगम को मिला है, संगीत कला विभूषण। राष्ट्रमंडल लघु कथा सम्मान जो है ना संजना ठाकुर को मिला है। राष्ट्रमंडल लघु कथा सम्मान संजना ठाकुर को मिला है। उपन्यास ऐश्वर्या राय के लिए मिला है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है ना उषा ठाकुर को मिला है। उषा ठाकुर को ही विश्व हिंदी सम्मान मिला है। और साहित्य अकादमी युवा सम्मान जो है ना हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को मिला है, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा सम्मान जो है ना हिंदी भाषा के लिए ना गौरव पांडे को मिला है। रचना ना स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। 33वां सरस्वती सम्मान जो है ना प्रभा वर्मा को मिला है। मलयालम भाषा की इनकी रचना ना रौद्र सात्विकम है, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान किसको मिला है? 33वां प्रभा वर्मा को मिला है। 2023 हेतु देखते हैं अब चर्चित अभियान, ठीक है। निवेश दौर 2024 इन्वेस्टमेंट राउंड प्रारंभ करता ना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है। वैश्विक स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए WHO द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह आगामी 4 वर्षों 2025-28 तक में विस्थापन बीमारी, गरीबी एवं जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने हेतु देश की मदद में आवश्यक धनराशि जुटाएंगे। WHO इस कार्यक्रम से प्राप्त धनराशि की सहायता से 40 मिलियन लोगों की जान बचाएगा। यह 40 मिलियन लोगों की जान बचाएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट राउंड है ये। मैत्री ना मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडिया इंडो पैसिफिक है फुल फॉर्म। मैत्री का फुल फॉर्म। भारत वर्ष 2025 में प्रथम मैत्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा। क्वाड संगठन द्वारा हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण हेतु नई समुद्री पटल मैत्री प्रारंभ किया गया है। मैत्री के तहत जल क्षेत्र की निगरानी, मतलब किया क्या जाएगा मैत्री में? जल क्षेत्र की निगरानी, सुरक्षा के अलावा गैर कानूनी व्यवहार को रोकने का प्रयास होगा, ठीक है। गैर कानूनी व्यवहार को रोकने का प्रयास होगा। तो मैत्री का फुल फॉर्म क्या है? मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। मिशन मौसम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 11 सितंबर 2024 में इस मिशन को स्वीकृत किया गया। इसमें होगा क्या? विपरीत मौसम की घटनाओं, आपदा व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की भविष्यवाणी व सुरक्षा हेतु भारत की क्षमता में वृद्धि करना इसका लक्ष्य है, ठीक है। तो मौसम का भविष्यवाणी करेगा, मतलब बताएगा, ठीक है। क्रियान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ना इस मिशन की जिम्मेदारी 3 संस्थाओं को दी गई है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, मौसम विभाग, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और राष्ट्रीय मध्यम कवि अवधि मौसम पूर्वानुमान, ठीक है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसकी तीनों मिलके जिम्मेदारी इनको तीनों को दी गई है। उसके बाद में आज आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट नमन, ठीक है। प्रोजेक्ट नमन जो है ना भूतपूर्व सैनिकों उनके परिवारों की सहायता के लिए स्टार्ट किया गया है। इसकी सहायता से रक्षा पेंशन भोगियों के लिए पेंशन प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में 14 कॉमन सर्विस सेंटर CSC खोले जाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो पेंशन भोगी है ना उनको पेंशन ईजिली मिल सके और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ के लिए ना प्रोजेक्ट नमन चालू किया गया है।
तरंग शक्ति, यह भारत का प्रथम बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है तरंग शक्ति। और वैश्विक स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 10 देश अपने आधुनिक विमान के साथ इसमें भाग लेंगे। अन्य 18 देश इस वायु अभ्यास में पर्यवेक्षक के दर्जे में शामिल होंगे। ठीक है, 18 देश ना इस वायु अभ्यास में पर्यवेक्षक के दर्जे में शामिल होंगे। ठीक है, 18 देश है और साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ये होगा कहाँ? ठीक है, पहला आयोजन होगा सुलार तमिलनाडु में। कहाँ पे होगा? सुलार तमिलनाडु में। दूसरा आयोजन होगा जोधपुर राजस्थान में। एक देखो जस्ट नीचे है, एक ऊपर है। जो एक जोधपुर राजस्थान में होगा, एक सुलार तमिलनाडु में होगा तरंग शक्ति। ओके, क्रूज भारत मिशन, ये ना मुंबई बंदरगाह में स्टार्ट किया गया है क्रूज भारत मिशन। इस मिशन का उद्देश्य वर्ष 2029 तक 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या में वृद्धि कर जल पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है। इस मिशन का शुभारंभ केंद्रीय पतन, पोत परिवहन व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज शिप एक्सप्रेस पर सवार होकर की है। ठीक है, क्रूज शिप एक्सप्रेस पर सवार होकर की है। यह मिशन 3 चरणों में लागू होगा। ठीक है, तो क्रूज भारत मिशन जो है ना 2029 तक क्रूज यात्रियों की संख्या में वृद्धि कर जल पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना, ये इसका लक्ष्य है और मुंबई बंदरगाह से इसको स्टार्ट किया गया। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति किस चीज़ के लिए होगा? श्वेत दूध होता है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड इसका वित्त पोषण कर रही है। अगले 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि करना इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो 5 वर्षों में डेयरी सहकारी समिति द्वारा दूध की खरीदी में 50% वृद्धि करना, ये इसका लक्ष्य है श्वेत क्रांति 2.0 का। और ना महिला सशक्तिकरण व ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसर बढ़ाना और दूध की खपत बढ़ाकर कुपोषण कम करना, ये भी इसका लक्ष्य है। ठीक है, उद्देश्य है। महिला किसान को सशक्त बनाना घटक है इसमें। स्थानीय दूध उत्पादन में वृद्धि करना, डेयरी संबंध बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। तो श्वेत क्रांति 2.0। नेक्स्ट है हमारा जल संचय जल भागीदारी पहल। ठीक है, तो कहाँ हुआ है ये? सूरत गुजरात में हुआ है जल संचय जन भागीदारी पहल। इस अभियान में क्या होगा? इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ना सामुदायिक भागीदारी व स्वामित्व पर बल देते हुए जल संरक्षण करना है। ठीक है, सामुदायिक भागीदारी मतलब नॉर्मल लोगों का इसमें भागीदारी होगा और जल संरक्षण को इसमें बढ़ावा देना है। समग्र समाज व समग्र सरकार के दृष्टिकोण से यह अभियान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय व गुजरात शासन के सहयोग से प्रारंभ हुई है। वह संपूर्ण गुजरात में सामुदायिक भागीदारी से वर्षा जल संचयन हेतु संरचनाओं का निर्माण क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है, तो जल संचय जन भागीदारी मतलब कि इसमें संचय करा जाएगा जल का और जन का लोगों का भागीदारी होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो सूरत गुजरात से हुआ है। भारत का सुरक्षा अभियान ऑपरेशन इंद्रावती तो हैती में चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है? ऑपरेशन इंद्रावती हैती में चलाया गया है। पोर्ट ओ प्रिंस में राजधानी, हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। हैती उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संलग्न कैरेबियन सागर में स्थित देश है। कहाँ पे है? कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है। और कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में है हैती। कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में है। और हैती की राजधानी ना पोर्ट ओ प्रिंस है। इस देश में हथियार बंद समूह गैंग द्वारा व्यापक हिंसा के माध्यम से, ठीक है, हिंसा के माध्यम से देश की राजधानी व प्रमुख संस्थानों में अधिकार कर लिया। ठीक है, इसलिए इंद्रावती ऑपरेशन चलाया गया। भारत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हैती में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित निकालने हेतु इंद्रावती अभियान को मंजूरी दी है। इस अभियान के तहत भारतीयों को हैती से निकालकर डोमिनिकन गणराज्य से सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। ठीक है, तो डोमिनिकन गणराज्य के सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। वैश्विक सुरक्षा राहत अभियान में और कौन कौन सा ऑपरेशन चला? तो देखो, ऑपरेशन जो अजय है ना, हमास इजराइल के युद्ध के दौरान चला। हमास और इजराइल के ना युद्ध के दौरान ना ऑपरेशन अजय चला, हमास इजराइल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन जो कावेरी जो है ना, कावेरी दक्षिण भारत की गंगा, ये ना सूडान में गृह युद्ध के दौरान चला। कहाँ चला? सूडान में गृह युद्ध के दौरान। और ऑपरेशन गंगा जो है ना यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान चला। ठीक है, यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान चला ऑपरेशन गंगा। उसके बाद में ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ना अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के पश्चात भारतीय नागरिक की सुरक्षा हेतु चला।
और ऑपरेशन दोस्त जो है ना तुर्की सीरिया में भूकंप ग्रस्त क्षेत्र में भारत सरकार का राहत अभियान था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया के भूकंप ग्रस्त क्षेत्र में भारत सरकार का राहत अभियान था। और ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ना अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण पश्चात भारतीय नागरिक की सुरक्षा हेतु अफगानिस्तान के लिए चला देवी शक्ति, गंगा चला यूक्रेन के लिए, ठीक है, कावेरी चली सूडान के लिए, और अजय चला हमास इजराइल युद्ध के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 मनाया जाएगा। तो स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूर्ण होने पर ये मनाया जाएगा। मुख्य विषय क्या था? स्वच्छ स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। इस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन की 10वीं वर्षगांठ है। यह मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ है। इस अभियान में श्रमदान और सामूहिक कार्यवाही के माध्यम से पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, सामुदायिक शौचालयों, जल निकाय, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्यों, ये सब जगह में स्वच्छता किया जाएगा। विभिन्न स्थलों पर न वृहद सफाई अभियान शामिल है। ठीक है, तो कहाँ पे? पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, सामुदायिक शौचालयों, जल निकायों, चिड़ियाघरों, अभ्यारण्य जैसे विभिन्न स्थलों पर वृहद सफाई अभियान शामिल है। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ठीक है, ये ना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चालू किया है। किसने चालू किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्टार्ट किया है। भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में यह अभियान कानून और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष भर चलेगा। इस अभियान का उद्देश्य न भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना तथा राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का उत्सव मनाना है। ठीक है, राष्ट्र को बांधने वाले साझा मूल्यों का ना उत्सव मनाना है। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान 75 साल पूरे हुए हैं गणतंत्र की, इसलिए लॉन्च किया है इन्होंने। इस अभियान के दौरान सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प और विधि जागृति अभियान कवर किए जाने वाले प्रमुख विषय इसमें होंगे। जनजाति गृह प्रवास तो मंजूरी ना 18 सितंबर 2024 को मिली है जनजाति गृह प्रवास का, और क्रियान्वयन ना पर्यटन मंत्रालय इसको करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान की एक योजना है। इस अभियान का उद्देश्य न जनजातीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करना और समुदाय को वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा, और जिन गांव में पर्यटन की संभावना है वहां जनजातीय परिवारों तथा गांव को एक गांव में 5-10 गृह प्रवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करी जाएगी। तो मतलब कि क्या होगा कि जहां पे जनजाति है ना वहां पे गृह प्रवास बनाया जाएगा, तो लोग जाएंगे और जनजातियों के साथ में थोड़ा सा वहाँ पे रुकेंगे और उनको समझेंगे, उनकी सभ्यता को समझेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 जून 2024 को शुभारंभ हुआ। भारत के हरित आवरण में वृद्धि हेतु उद्देश्य था इसका, और न लक्ष्य न 30 सितंबर 2024 तक 800 मिलियन पौधे लगाना, ये इसका उद्देश्य है। सफलता उपरोक्त लक्ष्य 25 सितंबर 2024 में प्राप्त कर लिया गया है। यह अभियान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व राज्य सरकारों के साझा प्रयास से यह अभियान पर्यावरण दिवस पर शुरू हुआ। एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है, 5 जून को शुरू हुआ। कब हुआ? 5 जून को शुरू हुआ। और ना इसमें क्या होगा, इस रणनीति की जैसा नाम है वैसे ही इस अभियान की रणनीति संपूर्ण सरकार व समाज के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बनाई गई है, और ये समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी माताओं को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो चलिए आज यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।